जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दो कसरें लिखी हुई हैं। एक तरफ है 17 पूरे 4/9 और दूसरी तरफ है 12 पूरे 2/3 और इनके दरमियान ये निशान लगा हुआ है घटाने का। यानी कि हमें 12 पूरे 2/3 को घटाना है किससे? 17 पूरे 4/9 से। अब ये दोनों मखलूत कसरें हैं, तो जब भी हमें मखलूत कसरों के दरमियान ये घटाने का काम करना होता है या जमा करने का काम होता है, तो मेरा तो ये कहना है कि हम ये पूरों को अलग लिख दें और ये जो साथ में छोटी कसरें लिखी हुई हैं इनको हम अलग लिख दें। यानी कि हम पहले 17 लिख देते हैं और इससे हम घटाने जा रहे हैं 12। ये हमने अलग लिख दिया। अब हम ये कसरें अलग से लिख देते हैं, क्योंकि 17 से 12 कम करना तो बड़ा आसान काम है, हमें पता है ये 5 होता है, लेकिन ये कसरों का काम थोड़ा मुश्किल है, तो इसको अलग से कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे 4/9 और इससे हम घटाने जा रहे हैं 2/3। यहाँ क्या निशान आएगा? यहाँ हम निशान डाल देते हैं मुस्बित, यानी कि प्लस साइन। उसकी वजह ये है कि ये 17 पूरे 4/9 से जब ये घटाया जा रहा था तो यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन इससे पहले अगर कुछ ना लिखा हो तो उसको मुस्बित ही समझा जाता है, यानी कि प्लस साइन के साथ पॉजिटिव समझा जाता है। तो ये प्लस है और इससे ये माइनस हो रहा है, ये मुस्बित है और इससे ये घटाया जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ ये 17 ही नहीं, इसके साथ ये 4/9 भी मुस्बित है। तो इनके ऊपर तो हम बाद में आते, पहले ये कसरों को देख लेते हैं। हमें दिख रहा है कि यहाँ इन दोनों कसरों का नीचे वाला नंबर मुख्तलिफ है, इधर 9 है और यहाँ 3 है, और दो कसरों को आपस में जमा करना हो या तफरीक करनी हो या उनका मुवाजना ही करना हो, इसके लिए अमूमन ज़रूरी होता है कि नीचे वाला नंबर बराबर हो। तो हमारे पास एक तरफ 9 है नीचे, दूसरी तरफ 3 है, तो कैसे इनको बराबर किया जाए? हमें मालूम है कि 9 3 के पारों में आता है। कैसे? जब 3 को 3 से ज़र्ब देते हैं तो जवाब आता है 9। तो यहाँ भी हमें इस 3 को 9 बनाना है। तो ये 3 9 कैसे बनेगा? हमें इसको 3 से ज़र्ब देना होगा, और अगर हम नीचे 3 से ज़र्ब दे रहे हैं तो ऊपर भी हमें यही काम करना होगा, क्योंकि कसर की मिकदार नहीं बदली जा सकती। जब 2/3 को हम ऊपर नीचे 3 से ज़र्ब देते हैं तो ये बन जाता है 6/9, और इसकी मिकदार वही है जो 2/3 की है। ये आपस में मसावी कसर है। अब क्या हो जाएगा? ये हम वैसे ही लिख देते हैं, ये 17 आ गया, इससे 12 घटाया जा रहा है तो हम 12 वैसे का वैसा लिख देंगे, और आगे जो है हम ये 4/9 से कम करने जा रहे हैं 2/3, जो कि अब हो जाएगा 6/9। अब एक और मसला आ गया हमारे सामने। हमें दिख रहा है कि भाई नीचे तो बराबर कर दिया हमने, लेकिन यहाँ ये 6 इस 4 से बड़ा है, तो अब क्या होगा भाई? ये 4 से कैसे 6 कम किया जाएगा? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। इस मुश्किल को आसान करने का तरीका ये है कि यहाँ जो ये 17 भाई इतनी देर से खड़े हुए हैं, ये किस काम के? ये इसी काम के हैं कि ये कुछ उधारी इनको दे दें, क्योंकि ये है तो एक ही मखलूत कसर के दो हिस्से। तो समझे, एक ही घर के दो फर्द हैं, एक को थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, यानी कि एक कसर की ज़रूरत है, या एक पूरे की ज़रूरत है, और यहाँ 17 पूरे हैं। तो वो बोलेगा भाई कुछ उधार हो सकता है। 17 पूरे कहेगा यार आपके लिए तो बैठे हैं, हम आपको दे देते हैं उधार। तो भाई ये 17 क्या करेगा? एक पूरा इसको दे देगा। तो 4/9 में अगर हम एक पूरा जमा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4/9 में हम जमा कर रहे हैं 9/9। एक पूरे का मतलब यही होता है ना कि जितना नंबर ऊपर है उतना ही नीचे है। तो वो 2/2 भी हो सकता था, 3/3 भी हो सकता था। यहाँ पे नीचे 9 दिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको 9/9 कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 13/9। तो अब हम यहाँ 17 नहीं लिखेंगे, यहाँ 17 से हमने एक पूरा कम करके इसको 16 कर दिया है, इसीलिए अब 16 आएगा, और इससे घटाया जा रहा है 12। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा अब 13/9। इस 13/9 से हम घटाने जा रहे हैं 6/9। तो 6/9 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब तो बड़ा आसान काम रह गया।
ये 16 में से 12 कम करने जा रहे हैं हम। तो 16 से 12 कम करते हैं तो जवाब आता है 4। और यहाँ नीचे तो 9 ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर इस 13 से 6 कम किया जा रहा है, तो 13 से 6 कम करते हैं तो जवाब आता है 7। यानी कि हमारा मुकम्मल जवाब हो जाएगा 4 पूरे 7/9।